Hello and welcome back all of you. Hope you all are doing good and preparations are going good as well. Today this is part 2 of the lecture of oral medicine and radiography, in which we are covering the topics of radiography given by commission. Part 1 has already been uploaded on radiation physics. It's part 2 of oral medicine and radiology, and our topic is radiographic technique. In radiographic technique we are going to discuss intraoral radiographic technique, extraoral radiographic technique and OPG. So let's start with intraoral radiographic technique. So what is intraoral radiographic techniques and what is radiograph? First of all, radiographs are two-dimensional image of three-dimensional object. Radiographs are two-dimensional image of three-dimensional objects. Our organs are three-dimensional. Our eyes can see in three dimension. Okay. रेडियोग्राफ्स जो है वो टू डायमेंशनल इमेज है. इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स मेनली टू शो ऑल द टीथ एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स एपिकल टू द टीथ. इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ हम लोग मेनली क्यों लेते हैं? टू शो ऑल द टीथ एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स एपिकल टू द टीथ. टीथ और एपिकल टीथ के सारे सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स देखने के लिए. टाइप्स ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंट्रा ओरल रेडियोग्राफ. इंट्राओरल पेरीअपाइकल रेडियोग्राफ्स IOPA, बाइट विंग रेडियोग्राफ एंड ऑक्लूजल रेडियोग्राफ्स. ठीक है. एंड टेक्निक्स फॉर टेकिंग रेडियोग्राफ इंट्राओरल रेडियोग्राफ. टेक्निक्स फॉर टेकिंग इंट्राओरल रेडियोग्राफ, देयर आर टू टेक्निक्स, पैरेललिंग टेक्निक और लॉन्ग कोन टेक्निक. पैरेललिंग टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग कोन टेक्निक. बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक इज नोन एज शॉर्ट कोन टेक्निक. टिप and trick to remember or to not get confused between the long cone technique and short cone technique. Bisecting is cutting someone, bisecting is cutting something. So when you bisect or cut something, it gets shorter. तो bisecting angle technique is short cone technique. Bisect करना या कट करना हम लोग कब करते हैं? इससे कोई भी चीज bisect या कट करने से छोटी हो जाती है ना. तो bisecting angle technique is शॉर्ट कोन टेक्निक. ऐसे याद हो जाएगा हमें. पैरेललिंग. तो नेक्स्ट है दूसरा जो है इस काउंटर पार्ट, वो है पैरेललिंग टेक्निक. तो पैरेललिंग टेक्निक इज लॉन्ग कोन टेक्निक. ओके, ये दो हो गए हमारे वेज ऑफ रेडियोग्राफ. नाउ इंडिकेशंस ऑफ पेरीअपिकल रेडियोग्राफ्स. हम लोग पेरीअपिकल रेडियोग्राफ्स क्यों लेते हैं क्लिनिकली हमें पता ही है. स्टिल एक बार जस्ट रिवीजन के लिए, डेंटल केरीज को डिटेक्ट करने के लिए, पेरियोडोंटल स्टेटस या पेरियोडोंटल डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, पेरीअपाइकल में इन्फेक्शन हो, सिस्ट हो या ट्यूमर हो, तो पेरीअपिकल रेडियोग्राफ लेंगे हम लोग. पोस्ट ट्रॉमा टू द टिथ एंड एसोसिएटेड एल्वियुलर बोन. टिथ को कोई ट्रॉमा हुआ हो और वहां पे एक एल्वियुलर बोन हो, उसकी हमें रेडियोग्राफ चाहिए. तो अनइरप्टेड टिथ है, उसके असेसमेंट के लिए हमें पेरीअपिकल रेडियोग्राफ इंट्राओरल चाहिए. एक्सट्रैक्शन से पहले हम लोग रेडियोग्राफ लेते हैं. क्यों? सो दैट रूट की मॉर्फोलॉजी भी देख पाए हम लोग बिफोर एक्सट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग एंडो प्रोसीजर एटसेट्रा. नाउ कमिंग टू बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक ऑफ टेकिंग इंट्राओरल रेडियोग्राफ. या बाइसेक्टिंग एंगल इज बाइसेक्टिंग एंगल शॉर्ट एंगल टेक्निक. काट के छोटा किया. बाइसेक्टिंग एंगल इज शॉर्ट एंगल टेक्निक. बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट टू ट्राइंगल आर इक्वल इफ दे हैव टू इक्वल एंगल एंड अ कॉमन साइड. बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक जो है वो इस बेसिस पे, इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि दो ट्राइंगल जो होंगे ना वो इक्वल होंगे अगर उनके पास दो इक्वल एंगल और एक कॉमन साइड हो. इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ आइसोमेट्री. इसको बोलते हैं हम लोग रूल ऑफ आइसोमेट्री या सिस-जिंस्की रूल ऑफ आइसोमेट्री. ठीक है. तो बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक किस पे काम करता है? रूल ऑफ आइसोमेट्री पे या सिस-जिंकीज रूल ऑफ आइसोमेट्री पे. इससे क्या होगा? टू डिटरमाइन करेक्ट वर्टिकल एंगुलेशन ऑफ द कोन. अब इस टेक्निक का, बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक का जो है वो बेसिक कंसेप्ट क्या है? यहाँ से आगे लेक्चर हम लोग कंटिन्यू ऐसे करते हैं, टैब में देखकर पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं नोट्स बनाने जाऊँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और हमारे टॉपिक्स बिल्कुल अनटच्ड रह जाएंगे, बहुत सारे फ्रेश रह जाएंगे. और मेरा प्लान है कि मैं जल्दी से OMR फिनिश करा के फिर OS टच करूँ, क्योंकि वो OS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैं OMR जल्दी से फिनिश कराऊंगी, कुछ नोट्स और कुछ ऐसे पढ़ा के फिर OS पे जाएंगे. तो रेडियोग्राफ्स तो बेसिकली ऐसे ही पढ़ाऊंगी मैं. तो यहाँ शुरू करते हैं रेडियोग्राफ. हम लोग बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक पे थे अभी. तो बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक और शॉर्ट कोन टेक्निक.
इज बेस्ड ऑन द ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल्स, जो कि कहता है दो ट्राइंगल इक्वल होंगे अगर उनके पास इक्वल एंगल और कॉमन साइड होगा. दिस इज कॉल्ड डॉक्टर सिजिंस्कीज रूल्स ऑफ आइसोमेट्री. ठीक है. बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ bisecting angle technique. The film is placed as close as possible to the tooth of interest to be radiographed. Film should not be bent. जो हमारा रेडियोग्राफिक प्लेट होता है, फिल्म होती है, उसको टिथ के क्लोज रखते हैं जिसका हमें रेडियोग्राफ बनाना है. रेडियोग्राफ चाहिए जिस टिथ का, और जो फिल्म होती है वो बेंड नहीं करना चाहिए. एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ एंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिल्म पैकेट शुड बी असेस्ड एंड बाइसेक्टेड. ओके. एक्सरे ट्यूब इज पोजिशन्ड एट राइट एंगल टू दिस बाइसेक्टिंग लाइन with the central ray of X-ray beam aimed through the tooth apex. क्या होता है? क्या एक्सरे ट्यूब हेड इज पोजिशन्ड एट राइट एंगल. एक्सरे ट्यूब हेड जो है वो राइट एंगल पे हम पोजीशन करवाते हैं. विथ सेंट्रल रे ऑफ एक्सरेज क्या करते हैं? एम करते हैं टूथ एपेक्स को. टूथ एपेक्स को एम करता है. ये इमेजिनरी बाइसेक्टर है, यहाँ फिल्म है और यहाँ से सेंट्रल रे ऑफ बीम आ रही है. बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक के लिए लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ के और फिल्म के. ये हुआ हमारा बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक. अगर जो सेंट्रल रे है हमारी अभी परपेंडिकुलर जा रही है 90 डिग्री पे, अगर इसका एंगुलेशन चेंज होगा बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक में तो क्या होगा? अगर इफ सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू टूथ, डिक्रीज्ड वर्टिकुलर एंगुलेशन एंड इलोंगेशन इज सीन. अगर क्या हो कि सेंट्रल रे जो है वो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द टूथ, पर टूथ के परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्टिकुलर एंगुलेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्सरे के फिल्म पे जो आएगी ना चीज, वो इलोंगेशन उसमें हमें टूथ के इमेज में दिखेगी. सेंट्रल रे टूथ पे है तो इमेज में वर्टिकुलर एंगुलेशन होगी. इफ सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इमेजिनरी बाइसेक्टर, आइडियल इमेज इज सीन. आइडियल इमेज के लिए क्या करना चाहिए? सेंट्रल रे जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इमेजिनरी बाइसेक्टर के. इफ सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फिल्म, इंक्रीज्ड वर्टिकुलर एंगुलेशन और फोर शॉर्टनिंग इज सीन. अगर सेंट्रल रे जो है उसको फिल्म के परपेंडिकुलर में हम पोजिशन कर दें तो जो फिल्म आएगी ना वो शॉर्ट इमेज आएगी, टिथ की इमेज शॉर्ट आएगी. हॉरिजेंटल एंगुलेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब हेड. अभी वर्टिकुलर एंगुलेशन में हम देख रहे थे, अब हॉरिजेंटल एंगुलेशन में देखते हैं. इन द हॉरिजेंटल प्लेन central ray should be aimed through the interproximal area to avoid overlapping of the teeth. Horizontal angulation is determined by the shape of the arch and size of the arch. तो हॉरिजेंटल टेक्निक में जो रे होगी वो इंटरप्रॉक्सिमल एरिया से होता हुए क्रॉस करना है, वो आइडियल हो जाए, वो आइडियल होगा टेक्निक. ठीक है. क्या करना है? इंटरप्रॉक्सिमल एरिया से क्रॉस करवाना है हमें रे को. ये हो गया जब हॉरिजेंटल एंगुलेशन देंगे टिथ की हम, बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक. अब एक्सरे लेने से पहले पेशेंट के जो भी मेटल होगा, पेशेंट के मेटल ऑब्जेक्ट जो भी होंगे उस एरिया में उसको रिमूव करवाएंगे. पेशेंट को हम लोग लेड एप्रन एंड थायराइड कॉलर वेयर करवाएंगे. फिल्म कहाँ प्लेस करेंगे? रेडियोग्राफिक फिल्म शुड बी प्लेस टू कवर द टूथ ऑफ इंटरेस्ट टू बी रेडियोग्राफ. ऑब्वियस है. फिल्म की पोजीशन क्या होगी? 1/8 इंच अबव द इंसाइजल या क्लूजल सरफेस ऑफ द टिथ. जिस टिथ का रेडियोग्राफ होना है उसका 1/8 इंच अबव होना चाहिए. बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक हो गया. पैरेललिंग टेक्निक और लॉन्ग कोन टेक्निक. पैरेललिंग टेक्निक इज अ स्टैंडर्ड फॉर इंट्राओरल रेडियोग्राफिक टेक्निक. स्टैंडर्ड इंट्राओरल रेडियोग्राफिक टेक्निक के लिए कौन सा टेक्निक है? पैरेललिंग या लॉन्ग कोन टेक्निक, जो वो स्टैंडर्ड है इंट्राओरल रेडियोग्राफिक टेक्निक के लिए. Paralleling technique requires holder that align the radiographic film at a right angle to the central beam and thus parallel to the tooth axis. Paralleling technique में क्या होता है? किसी एक हमें होल्डर की जरूरत पड़ती है जो कि अलाइन करेगा रेडियोग्राफिक फिल्म को राइट एंगल पे सेंट्रल बीम के एंड पैरेलल टू द टूथ एक्सिस. ऐसा कुछ राइट एंगल पे एक्सरे बीम के एंड पैरेलल टू द टूथ एक्सिस. यहाँ हमारा फिल्म प्लेस होगा लॉन्ग पैरेललिंग या लॉन्ग कोन टेक्निक में. बेसिक कंसेप्ट क्या होंगे कि रेडियोग्राफिक फिल्म पैकेट जो है उसको होल्डर के थ्रू पोजीशन करेंगे माउथ में पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ. सेंट्रल बीम जो है वो परपेंडिकुलरली डायरेक्ट करेंगे और राइट एंगल टू बोथ लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ एंड रेडियोग्राफिक फिल्म. टू अवॉइड अनशार्पनेस
and magnification, source of film distance should be increased. So long cone 16 इंच डिस्टेंट रखते हैं हम लोग पोजीशन इंडिकेटिंग डिवाइस को 16। अब एक रिव्यू बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक एंड पैरेललिंग कोन टेक्निक का देखते हैं। बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक को हम लोग शॉर्ट कोन टेक्निक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल रे एक्सरे बीम से आ रहे होते हैं ना, वो परपेंडिकुलर होते हैं टू एन इमेजिनरी बाइसेक्टर प्लेन बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ एंड इमेज रिसेप्टर। जो एक्सरे फिल्म है एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ है, इन दोनों के इमेजिनरी बाइसेक्टर प्लेन बिटवीन लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ एंड इमेज रिसेप्टर, सेंट्रल रे जो होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फिल्म इज प्लेस्ड एज क्लोज टू द टूथ एज पॉसिबल। शॉर्ट कोन टेक्निक में फिल्म को टूथ के जितना क्लोज हो सके रखते हैं। वर्टिकल एंगुलेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टूथ। मैक्सिलरी मोलर्स के लिए, कैनाइन्स के लिए नॉट इंपॉर्टेंट और डिफरेंट होते हैं। पेशेंट फिंगर इज यूज टू होल्ड द फिल्म। शॉर्ट कोन टेक्निक में elongation and forced shortening of the image is possible with variations in vertical angulations। वो आगे पीछे बता दिया मैंने। बेंडिंग कॉमन है। शैडो ऑफ एल्वुलर बोन फिल्स द इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस। सब डिसएडवांटेज है कि जो एल्वुलर बोन की शैडो है वो इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस को फिल करती है। जाइगोमैटिक आर्च का जो सुपर इम्पोजिशन है वो हमें मोलर टीथ पे दिखता है। कोन कट कॉमन है। डिस्टॉर्शन ऑफ द फिल्म अकर्स ड्यू टू बेंडिंग ऑफ द फिल्म। इमेजेस आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल। ये था शॉर्ट कोन टेक्निक। अब जो हमारा लॉन्ग कोन टेक्निक है या फिर पैरेललिंग कोन टेक्निक है, इसमें जो है सेंट्रल रे परपेंडिकुलर होते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ के। ठीक है, यहाँ आप देखते जाना साथ के साथ। फिल्म इज प्लेस्ड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ। फिल्म लॉन्ग एक्सिस ऑफ टूथ के पैरेलल पे रखते हैं हम लोग। वर्टिकुलर एंगुलेशन 0। जहाँ शॉर्ट कोन में हर टीथ के लिए अलग वर्टिकुलर एंगुलेशन था, लॉन्ग कोन में वर्टिकुलर एंगुलेशन इज 0। Difficulty for distal molar as film holders are used. Okay, less chances of elongation and force shortening as it is guided by aiming ring. Okay, bending of the film uncommon. Alveolar crest is seen in the true relationship with the tooth. यहाँ पे हमें alveolar crest दिखता है। सुपर इम्पोजिशन जाइगोमैटिक आर्च का मोलर पे नहीं दिखेगा हमें लॉन्ग कोन टेक्निक में। बेंडिंग ऑफ द फिल्म नॉट पॉसिबल। इमेज फॉर्म्स आर रिप्रोड्यूसिबल। जो इमेज फॉर्म होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंट्राओरल रेडियोग्राफ में बाइट विंग रेडियोग्राफ्स। ठीक है, बाइट विंग रेडियोग्राफी इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरप्रॉक्सिमल इमेजिंग। बाइट विंग रेडियोग्राफी को हम लोग इंटरप्रॉक्सिमल इमेजिंग भी कहते हैं। The image of bite wing radiograph includes the crown of maxillary and mandibular teeth and the alveolar crest। क्या होता है? बाइट विंग रेडियोग्राफ से हमें मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टिथ के क्राउन और एल्वुलर क्रेस्ट दिखते हैं। इस टेक्निक में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना वो रेडियोग्राफिक फिल्म पैकेट पे छोटा सा विंग होता है अटैच, उस विंग पे पेशेंट बाइट करते हैं इंट्राओरल फिल्म के पैकेट पे। लेकिन अब मॉडर्न होल्डर्स आ गए हैं तो ये विंग वाली टेक्निक हटा दी गई है। स्टिल इस विंग के बेसिस पे नाम इसका पड़ा है बाइट विंग रेडियोग्राफी। इसमें हमें क्या दिख रहा है? मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर टिथ के क्राउन एज वेल एज एल्वुलर क्रेस्ट। दो टाइप के बाइट विंग रेडियोग्राफ्स होते हैं, प्रीमोलर बाइट विंग एंड मोलर बाइट विंग। अब बाइट विंग रेडियोग्राफ हम लोग कहाँ लेंगे? इंटरप्रॉक्सिमल केरीज के केस में, डेंटल केरीज की प्रोग्रेशन के केस में मॉनिटर करने के लिए, सेकेंडरी केरीज के केस में, इवेल्युएशन ऑफ एग्जिस्टिंग रेस्टोरेशंस में एंड असेसमेंट ऑफ पीडियल स्टेटस या क्रिस्टल बोन के केस में। एडवांटेजेस ऑफ बाइट विंग रेडियोग्राफी इज वेरी सिंपल, नॉट एक्सपेंसिव, टैब्स can be disposable या autoclavable, can be used easily in PDA patient and not much discomfort. Disadvantage क्या है? Technique is operator dependent, radiographs are not accurately reproduces. Cone cut is the most common. Bite wing में cone cut जो होता है रेडियोग्राफ के एक्सरे में cone cut बहुत कॉमन होता है। Film packet can be displaced by the tongue. ये याद रखना है कि बाइट विंग किस किस केस में लेते हैं हम लोग और उसमें क्या क्या दिखता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द बाइट विंग रेडियोग्राफी। फिल्म शुड बी प्लेस्ड पैरेलल टू द क्राउन ऑफ बोथ द अपर एंड लोअर टिथ इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। प्री मोलर या मोलर रीजन में क्या करना है? फिल्म को क्राउन के पैरेलल रखना है। पेशेंट शुड बाइट ऑन बाइट विंग टैब और बाइट विंग फिल्म होल्डर टू स्टेबिलाईज द फिल्म को स्टेबिलाईज करना है। सेंट्रल रे कितना होना चाहिए? शुड बी डायरेक्टेड टू द क्लूजल प्लेन यूजिंग अ वर्टिकुलर एंगुलेशन ऑफ 10 डिग्री। सेंट्रल रे जो हम लोग बाइट विंग में देंगे वो +10 डिग्री देंगे। इसमें फिल्म कैसे रख रहे हैं? पैरेलल रख रहे हैं फिल्म को। ठीक है,
जो फिल्म साइज यूज होगा वो फिल्म साइज 0, 1 एंड 2, 3 फिल्म साइज होगा। इन सारे फिल्म साइज के डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं नोट में लिख के आप लोगों को बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में दूंगी और वो आप याद रखना, ठीक है। तो भाई याद रखो कि साइज, फिल्म की जो साइज है 0, 1, 2, 3 सब यूज होता है इसमें। पॉइंट ऑफ एंट्री क्या होगा? द सेंट्रल रे शुड बी डायरेक्टेड थ्रू द occlusal प्लेन ऑफ द टिप टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फिल्म पैकेट, ठीक है। एंगुलेशन, हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन में सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ द टिप। वर्टिकुलर में +10 डिग्री इज यूज्ड। क्या करना है? टिप के कॉन्टैक्ट एरिया के परपेंडिकुलर से हमें देना है इसमें एंगुलेशन। ऑक्लूशल रेडियोग्राफी, ऑक्लूशल रेडियोग्राफी उन पेशेंट्स में हम लोग करते हैं जो अपना माउथ वाइड ओपन, बड़ा खोल नहीं सकते हैं, ठीक है। ऑक्लूशल रेडियोग्राफी इज एन इंट्राओरल रेडियोग्राफिक टेक्निक दैट शोज अ लार्जर ऑक्लूशल एरिया ऑफ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर आर्च। फायदा ये है ऑक्लूशल रेडियोग्राफी में हमें मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर आर्च के लार्जर एरियाज दिखते हैं। यूज्ड इन पेशेंट्स हु आर अनेबल टू ओपन वाइड माउथ, जो पेशेंट्स माउथ ज्यादा वाइड नहीं खोल सकते हैं। ऑक्लूजल रेडियोग्राफी को ही हम लोग सैंडविच टेक्निक भी बोलते हैं। ऑक्लूजल रेडियोग्राफी विच सैंडविच टेक्निक रेडियोग्राफ में कौन सा होगा? ऑक्लूजल रेडियोग्राफी। अब इंडिकेशंस क्या है ऑक्लूजल रेडियोग्राफी के? तो सबसे पहला है कि पेशेंट्स ऐसे जिनकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो। दूसरा, टू इवेल्युएट द साइज एंड एक्सटेंट ऑफ सिस्ट एंड ट्यूमर्स, सिस्ट और ट्यूमर के साइज एंड एक्सटेंट के लिए। फ्रैक्चर टीथ या एल्वेलर बोन फ्रैक्चर के लिए। कंडीशन ऑफ मैक्सिलरी साइनस एंड एंट्रल फ्लोर के लिए। प्रेजेंस एंड पोजीशन ऑफ साइलोलिथ, आप ये सब याद रखना। साइलोलिथ के लिए, साइनस या एंट्रल फ्लोर के लिए, बॉडी ऑफ मैंडिबल के बक्कोलिंगुअल एक्सपेंशन के लिए, क्लिफ्ट लिप एंड क्लिफ्ट पैलेट के लिए, ठीक है। इन सब के लिए हम लोग ऑक्लूजल रेडियोग्राफी का यूज करेंगे। जो रेडियोग्राफिक फिल्म यूज होगा वो लार्ज रिसेप्टर्स, जो ऑक्लूजल रेडियोग्राफी में जो फिल्म की साइज होगी वो 57 × 76 mm होगी। ऑक्लूजल रेडियोग्राफी में फिल्म की साइज जो होगी 57 × 76 mm होगी। और जब रेडियोग्राफिक फिल्म ओरल कैविटी में डालेंगे हम लोग, तो जो वाइट सरफेस होगा ना फिल्म का, उसको हम लोग जिस फ्लोर का, जिस साइड का हमें एक्सरे लेना है उस साइड डालेंगे। ऑक्लूजल रेडियोग्राफी में PID का एंगुलेशन, पोजीशन इंडिकेटिंग डिवाइस का जो एंगुलेशन होगा वो +45 डिग्री एंगुलेशन होगा वर्टिकल में, एंड 0 डिग्री एंगुलेशन होगा हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन 0 डिग्री होगा। मैक्सिला में जो सेंट्रल रे है वो टिप ऑफ द नोज से पास कराएंगे, ठीक है। एक्सपोजर टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द एक्सरे फिल्म। और क्रॉस सेक्शनल ऑक्लूजल प्रोजेक्शन व्यू में क्या होगा? जो एंगुलेशन होगी क्रॉस सेक्शनल में PID की 65 डिग्री एंगुलेशन होगी, वर्टिकुलर एंगुलेशन क्रॉस सेक्शन में 65 डिग्री होगी। लेटरल ऑक्लूजल प्रोजेक्शन व्यू में, लेटरल ऑक्लूजल प्रोजेक्शन व्यू में मैक्सिला के जो PID एंगुलेशन लेटरल की होगी वो 60 डिग्री वर्टिकुलर एंगुलेशन होगी। अब आते हैं मैंडिबल पे के ऑक्लूजल रेडियोग्राफ पे। मैंडिबुलर ऑक्लूजल रेडियोग्राफ में क्या करना है हमें? जो फिल्म की प्लेसमेंट होगी ना, film should be placed with wide surface of the film facing downwards of the occlusal surfaces of the mandibular teeth, ठीक है। डाउनवर्ड पे फेस करेगा। PID एंगुलेशन मैंडिबल में 45 डिग्री वर्टिकल होगा, 0 डिग्री हॉरिजॉन्टल होगा मैंडिबुलर ऑक्लूजल में। क्रॉस सेक्शनल मैंडिबुलर ऑक्लूजल रेडियोग्राफ के केस में क्या होगा? जो हमारा PID एंगुलेशन होगा क्रॉस सेक्शनल मैंडिबुलर में 90 डिग्री टू द ऑक्लूजल रेडियोग्राफ होगा, 90 डिग्री टू द ऑक्लूजल रेडियोग्राफ होगा। Central ray should pass through the floor of the mouth approximately 3 centimeter below the chin. Lateral वो हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल में 90 डिग्री होगा, जो PID का एंगुलेशन होगा। लेटरल मैंडिबुलर ऑक्लूजल प्रोजेक्शन, इसमें क्या होगा? इसमें भी PID 90 डिग्री पे होगा, इसमें भी PID का एंगुलेशन जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ऐसे हमारा फिनिश हुआ है इंट्राओरल रेडियोग्राफ, बहुत शॉर्ट में और फिनिश हुआ है। थोड़ा क्लमजी हो गया है बट प्लीज बेयर विद इट, देख लेना, कर लेना। अब हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ पढ़ेंगे, थोड़ा टेक्निक उसमें सही करेंगे लेकिन पढ़ेंगे इसी बेसिस से। देख लेना आप लोग, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर ये वाली टेक्निक सही नहीं लग रही है वो भी बता देना, तो कुछ रास्ता निकालूंगी। बट ये आसान है और कम टाइम में हो जाता है।